नमस्कार दोस्तों। आज मैं हेल्दी कंपटीशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ मेरी आरएस की जर्नी, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है और मेरे क्या क्या एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। शुरुआत मेरे इंट्रोडक्शन से करते हैं। मेरा नाम ब्रजेश परमार है। मैं सिरोही जिले के गोयली गांव का निवासी हूँ और मेरा वर्तमान निवास कोटा राजस्थान में है। मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड देखें तो मैं राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से बीए ग्रेजुएट हूँ और मैंने डांस में प्रोफेशनली ट्रेनिंग भी ली है और मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखें, मेरे पिताजी CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में ASI के पद पर सेवाएं दे रहे हैं और मेरी माताजी एक गृहिणी है। मैंने आरएस के बारे में कब सोचा, तो लॉकडाउन से पहले मैं मुंबई में था मेरे डांस के फील्ड में, और जब लॉकडाउन आया तो मैं घर आ गया था कोटा में। उसके बाद मैंने इंटरनेट पे चीज़ें मैं देखता था, रिसर्च करता था अपनी फील्ड के बारे में और भी। तो अचानक से मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला। मैंने इसके वीडियोस वगैरह देखे थे। फिर मुझे IAS और RS के बारे में पता चला। फिर मुझे लगा कि RS हमारे राज्य की सेवा है, तो क्यों ना RS को एक बार तैयार किया जाए। तो मैंने RS की तैयारी शुरू कर दी थी। सिलेक्शन के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है, तो सिलेक्शन के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं और बहुत से लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली मेरे मम्मी और पापा, उनको मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। और पापा उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो हमेशा से मेरे करियर को लेकर, मेरे फ्यूचर को लेकर थोड़ा चिंता करते थे। तो अब वो सब खुश हैं। और मैंने RS की तैयारी कब और कैसे की, तो मैंने RS की तैयारी की शुरुआत 19 अप्रैल 2022 को की थी। और इसके लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से कोचिंग ज्वाइन की थी, वो भी ऑनलाइन बोर्ड में। और मेरा फाउंडेशन कोर्स था। और मेरी RS के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही है, तो मैं पढ़ाई की फील्ड में एकदम नया था। मुझे पढ़ाई के किसी भी क्षेत्र के बारे में लगभग ना के बराबर नॉलेज थी, और सिविल सर्विसेज तो बिल्कुल था ही नहीं इसके बारे में कुछ पता। तो मैंने कोचिंग को प्रॉपरली फॉलो किया था। उनके जो पूरा रूटीन था, जो कोचिंग चली है लगभग 2 साल के आसपास, तो उसको मैंने पूरा फॉलो किया था। इसमें मेरी प्री, मेंस और इंटरव्यू की एक इंटीग्रेटेड तैयारी हुई थी। और इसमें कंटिन्यू मैंने नोट्स को पढ़ा, टेस्ट सीरीज दी, और मेरी जो पढ़ाई है उसको मैंने रेगुलर रखा था। बुक लिस्ट के बारे में अगर देखें तो मेरी कोई स्पेशली कोई बुक लिस्ट नहीं थी, क्योंकि मैंने कोचिंग को ज्वाइन किया था। तो मैंने कोचिंग के मैटर को फॉलो किया था। तो कोचिंग के नोट्स थे, उसी को मैंने पढ़ा है। और अगर देखिए तो इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, तो नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आप स्वयं नोट्स बनाते हैं तो आपको आपका लिखा हुआ आपको याद रहता है, आपने कहाँ लिखा है। और एक बार जब आप लिखते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं याद ही रहता है। और नोट्स को कैसे बनाएं, तो नोट्स को बनाने का कोई एक विशेष तरीका तो है नहीं। बस ये है कि आप उसको इस तरीके से बनाएं कि आपकी लिखने की शैली सुधरे और आपने जो लिखा है उसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ और आपकी स्पीड बढ़े, ताकि आप मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए इससे। और आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के बारे में देखें तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, पर मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग कोई एक अलग से कोई एक विधा नहीं है। आंसर राइटिंग तब शुरू होती है जब आपको अपने नोट्स या आपका जो कंटेंट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो। फिर जब आप टेस्ट में इसके लिए परफॉर्मेंस देते हो आप, तो जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो इसको उसमें करेक्शन करते हैं, आपके में जो क्या क्या कमी रही है वो उसको सुधार करते हैं। तो आपके पास जो पहले से मटेरियल था, जो आपके माइंड में था डिलीवर करने के लिए, फिर आपके पास जो करेक्शन करके एक नई चीज़ आई, तो आपके पास वो भी चीज़ जुड़ गई। और आप अपने टॉपर्स की कॉपी भी देख सकते हैं, उन्होंने कैसे लिखा, उन्होंने अच्छा स्कोर कैसे किया। तो आपके पास आपका कंटेंट, करेक्शन मिला, और जो टॉपर्स ने लिखा है उन तीनों को जोड़ते हैं, तो कहीं आपका एक थोड़ा ऐसा बेस बन जाता है कि आपके पास चीज़ पहले जो थी उससे बेहतर लिखने के लिए आपके पास है। तो आंसर राइटिंग इसकी ये एक प्रोसेस है, कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है इसका, एक धीरे धीरे आंसर राइटिंग सुधरती है। और कोचिंग का इसमें रोल देखें तो कोचिंग का रोल मैं मानता हूँ कोचिंग का रोल होना चाहिए, क्योंकि ये RS की जो जर्नी है बहुत लंबी है और बहुत धैर्य वाली परीक्षा है ये। तो इसमें व्यक्ति अकेला रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, उससे पढ़ना, नोट्स बनाना, तो एक व्यक्ति के लिए इस लंबी प्रक्रिया में एक बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोचिंग लेने से व्यक्ति को गाइडेंस मिल जाती है और कम समय में सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। तो मैं कोचिंग का रोल मैं 70% तक रोल मानता हूँ कि कोचिंग हो या किसी भी व्यक्ति की गाइडेंस हो, वो जरूरी है इसके लिए। अगला है सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकता है, तो मैं मानता हूँ हाँ, सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकता है। पर इसमें ये भी है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पढ़ाई का बैकग्राउंड रहा हो, तो उससे पता है कि रिसोर्स कहाँ से कलेक्ट करने हैं और चीज़ें कैसे बनानी है, और जिसका एक हमेशा से उसको चीज़ें पता हो। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति जो पढ़ाई से हमेशा छूट चुका है,
उसको पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति या कोचिंग की आवश्यकता है जो उसे कम समय में जो बाकी लोग कम्पीट कर रहे हैं उनके लेवल पे लाके उसको खड़ा कर दे। तो मैं कोचिंग को मानता हूँ, और सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, पर उसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर बिल्कुल हो सकता है इससे। मेरा डेली टाइम टेबल देखिए, तो मैं सुबह 8:30 बजे स्टार्ट कर देता था पढ़ना में, और 11 बजे तक, सुबह 8:30 से 11 बजे तक मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ता था। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक, जिसमें मेरा नहाना और लंच और ये हो गया। उसके बाद में 1 बजे से शाम को 7 बजे तक मेरी कोचिंग चलती थी, और उसके बाद 7 बजे के बाद में रात को 2 बजे तक, यानी कि मेरी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं सुबह 8:30 बजे से 2 बजे तक मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की है। और आरएस की जो जर्नी है उससे मेरी क्या लर्निंग्स रही है, तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रही है, और मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एक महत्वपूर्ण अगर बिंदु बताना चाहूँ तो वो है धैर्य, कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति धैर्य बनाना सीख जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति में धैर्य आता है तो वो किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो मैं पेशेंस को सबसे बड़ा एक पॉइंट मानता हूँ जो मैंने इसमें सीखा है, और कि इसमें मोटिवेटेड कैसे रहे आरएस की प्रक्रिया के दौरान। तो मैं इस तरीके से मोटिवेटेड रहा कि मैंने जब आरएस को ज्वाइन किया तो शुरुआत में मैं जब टेस्ट दिया मैंने, तो मेरी रैंक अच्छी आई थी। तो मुझे इससे ही मोटिवेशन मिला कि आरएस को देने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों की भीड़ होती है, और मुझे ऐसा लगता था क्या पता मैं कहीं इसमें फिट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, पर मैं अपना प्रयास कर रहा था। एक बार मेरी जब अच्छी रैंक आई तो मुझे लगा कि मुझे अब और इससे इम्प्रूव करनी है, तो मेरे अंदर और मेरी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए एक मोटिवेशन बना। इसके बाद मेरी क्लास में मैं टॉपर रहा हूँ, मेरे कोचिंग का जो बैच था, तो फिर मैं कंटिन्यू टॉप करता गया। फिर मुझे ये मोटिवेशन मिला कि अब मुझे मेरी रैंक इससे कम नहीं आनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस, और फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं प्रॉपर सिलेक्शन भी लूँगा और मेरी अच्छी रैंक आएगी। तो ये मोटिवेशन था कि मैं प्रॉपर फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको मुझे क्लियर करना है। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देखें तो मैंने आरपीएससी में आरएस परीक्षा के 2 इंटरव्यू दिए हैं। पहला आरएस 2023 के लिए इंटरव्यू दिया था, जिसमें मुझे 44 मार्क्स मिले हैं, जो उस भर्ती के अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स हैं। और इंटरव्यू बोर्ड बहुत काम था और बहुत सहयोगी था, और ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जिससे सामने वाले को डीमोटिवेट किया जाए। ऐसा था कि वो परखना चाह रहे थे एक कैंडिडेट को कैसा है। तो मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और 2024 वाला आरएस 2024 के लिए जो मेरा इंटरव्यू था वो मेरा बहुत अच्छा रहा है। इसमें बोर्ड मेंबर्स ने मुझसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा नहीं था। इसमें हमारा सिर्फ संवाद ही चला है, और उन्होंने मेरे बारे में जानने का प्रयास किया था। और उन्हें जब पता चला कि मैं 12th में फेल हो गया था, बीए फर्स्ट ईयर में भी फेल हो गया था, तो बोर्ड मेंबर बहुत खुश हुए कि आपने इतनी असफलताओं के बावजूद इस परीक्षा के लिए तैयारी की। और उन्होंने मुझे, और बोर्ड मेंबर से उल्टा मुझे मोटिवेट किया कि आप जब बनेंगे तो आप समाज के आइडल बन जाएंगे, और अपना अच्छा प्रयास देना। और इस इंटरव्यू के बाद मुझे लग गया था कि मुझे अच्छे मार्क्स देंगे, तो इस इंटरव्यू में मुझे 60 मार्क्स मिले, जो राजस्थान में टॉप स्कोर है। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि सक्सेस मंत्रा और एडवाइस। तो मैं सक्सेस मंत्रा ये मानता हूँ कि ये आरएस की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, और इसमें धैर्य बनाना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति धैर्य बना के छोटे छोटे कदम से, छोटे छोटे प्रयास से अगर तैयारी करे, तो इस प्रक्रिया को और इस परीक्षा को मैं मानता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है। बस ये है कि व्यक्ति को इसमें किसी की गाइडेंस होनी चाहिए, व्यक्ति डिसिप्लिन बना रहे और रेगुलर टेस्ट दे और नोट्स को याद रखे। और सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म जो व्यक्ति को थोड़ा अपने पद से हटा देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, इनसे थोड़ा दूर रहिए। आपके पास टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने चाहिए। टेलीग्राम पे रिसोर्सेज के लिए और यूट्यूब पे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए वो आवश्यक है। और इस सक्सेस मंत्रा में मैं कुछ पंक्तियाँ और जोड़ना चाहूँगा जो इस आरएस की प्रक्रिया के लिए बहुत फिट बैठती है। वो इस प्रकार है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। तो अगर आप रेगुलर डिसिप्लिन होके इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई इसको कर सकता है। और साथ ही मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी तैयारी कीजिए, और मैं आशा करता हूँ आप भी प्रथम प्रयास में निकालेंगे और आप भी एकदम आरएस की प्रशासनिक सेवा में आएंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।